Dear student, today we are going to discuss about exercise 16A class 6 which is about triangle. Question number first में लिखा हुआ है आपके टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ए बी सी ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक. ज्वाइन कराना है ए बी को, बी सी को और सी ए को एक साथ. एंड व्हाट फिगर डू यू गेट. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं पहले कि टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर का मतलब होता है जो एक लाइन में नहीं हो. यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये आपका लीनियर लाइन से बना है. लीनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में हो. जैसे ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या है, एक लाइन में आपने मिलाया, एक लाइन क्रिएट हो गया. ये तो लीनियर है. नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन में ना हो. तो ऐसा लाइन कुछ ऐसा ले सकते हैं हम लोग. तो ये हो गया आपका नॉन कोलिनियर. इसी के ऊपर क्वेश्चन है. तो आपको क्या करना है, नॉन कोलिनियर पॉइंट को एक लेना है ए बी सी. क्वेश्चन है सामने. लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो नॉन कोलिनियर पॉइंट मैंने ये लिया, ऐसा लिया और ऐसा लिया. हो गया. अब कह रहा है कि नाम देना है ए बी सी. चलो नाम भी देते हैं इसको, ए बी और सी. ये हो गया नाम. थर्ड, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तो हो गया ज्वाइन ए बी, बी सी और सी ए. ए बी और बी सी, पहले ए बी को मिलाना है तो चलो ए बी को मिला देते हैं. बी सी को बोला कि मिलाने को, ये भी आपको ऐड हो जाएगा. ऐड होना मतलब कि एक दूसरे में ज्वाइन कर देना. बी सी हमने ऐड कर दिया. सी ए को भी बोल रहा है कि ऐड करिए, मिला दीजिए, एक साथ ज्वाइन करना है. ठीक है, ये रहा, ये भी ज्वाइन हो गया. तो अब क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट फिगर डू यू गेट, कि कौन सा फिगर आपको देखने को मिलता है. तो सराउंडेड बाई 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल. तो पहला यहाँ पे लिखा है व्हाट फिगर डू यू गेट. तो इसका तो आंसर हो गया क्या, कि हमको ट्रायंगल मिलता है. ठीक है, तो आप ऐसा लिखेंगे कि आपको ट्रायंगल मिल गया. पहला क्वेश्चन का आपका आंसर तो ये बना. अब क्वेश्चन में जो बारी बारी से दिया है बहुत सिंपल सा है, देखते हैं. फर्स्ट में लिखा द साइड अपोजिट टू एंगल सी. ये एंगल का साइन होता है, ये सी है. तो एंगल सी के क्या पूछ रहा है, ऑपोजिट मतलब उल्टा. तो इसके उल्टा साइड में कौन जा रहा है, ए भी जा रहा है. तो पहला का आंसर क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सामने सामने. ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा, अपोजिट साइड पूछा है. तो अपोजिट साइड सी का ये रहा ए बी. तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका ए बी. ठीक है. सेकंड में पूछा गया एंगल अपोजिट टू द साइड बी सी. अब साइड बी सी पूछा है तो पहले साइड बी सी आप ये ले लो, ये बी सी. तो जो बी सी के उल्टा में हम देखेंगे तो कौन सा एंगल मिल रहा है, ये एंगल दिखेगा आपको. तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा एंगल ए. ये भी हो गया आंसर. थर्ड में लिखा है द वर्टेक्स अपोजिट टू द साइड सी ए. साइड सी ए के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है. वर्टेक्स मतलब ये आपका, इसकी बात हो रही है. तो आप पहले कॉर्नर ए साइड सी ए लिखा हुआ है, तो सी ए का साइड कौन सा है, यही वाला है. इसके अपोजिट ये है, तो आप लिखेंगे बी. लास्ट वन इज द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स बी. वर्टेक्स बी, यहाँ पे हम पहुँचे, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, तो ए सी हो जाएगा इसका आंसर. ये आपने लिख दिया ए सी. इस तरीके से आपका चारों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको देखते हैं. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. मेजरमेंट ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 72 डिग्री एंड 58 डिग्री. तो पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल. ये कह रहा है दो एंगल आपको दिया हुआ है, तो तीसरे की वैल्यू आपको पता करना है. तो करना क्या है, एक डायग्राम जरूर बनाएंगे. ये डायग्राम रहा है ट्राइंगल का. एक हमने वैल्यू लिखा है 72, दूसरा लिखा है 58, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है. थर्ड वाला नहीं पता मैं, एंगल ए आपको नहीं पता है. एक चीज़ आप नोट कर लें, ये रफ डायग्राम है. तो 72 का वैल्यू ऐसा लगा दिया गया, 58 का ऐसा लगा दिया गया. अगर आप मेजरमेंट करके बनाएंगे तो थोड़ा अलग आएगा. ये रफ डायग्राम है क्वेश्चन को समझने के लिए. तो दिस इज़ 72, ये दिस इज़ 58. तो आपको पता होगा बेसिक क्वेश्चंस में बताया जाता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. कि किसी भी ट्राइंगल का तीनों एंगल अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री के बराबर आता है. तो हमको दो दिया है, एक नहीं दिया है, तो उसकी वैल्यू कैसे पता लगाएंगे. एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो. बी की जगह पे क्या लिखा 72, ये लिख लिया. सी की जगह लिखा 58, 1 इक्वल टू, या दिस इज 180. नाउ व्हाट वी कैन डू, इसको और इसको ऐड कर लो और एंगल ए ऐसे ही रहेगा. तो देखिए 8 और 2 10, कैरी ऑन 1, 7 5 12 और 1 30 आ गया आपको 130, मतलब 130 डिग्री आ गया. एंगल ए को क्या करेंगे अब, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा,
माइनस कर दिया तो कितना है 50 डिग्री। तो देखिए एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री आपका आंसर निकल के आएगा। अब एक छोटा सा सवाल उठता है कि क्या सही है या गलत है, तो तीनों को ऐड करके देखो 180 आना चाहिए। ठीक है, तीनों को ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पे करके देखते हैं 72, 58 और ये 50। अब देखो 8 और 2 10, यहाँ 1 हो गया, 5 5 10 और 7 17 और 1 80। देखो 180 आने लगा, इसका मतलब क्या है कि ये 50 डिग्री आपका आंसर सही है। ये तो आपको चेक करने का एक तरीका बताएगा। बहरहाल आपको यहाँ समझना है। ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। Now let's start question number 3, which is about the angle of a triangle R in the ratio of 1:3:5. तो find the measurement of each of the angle. क्या पूछा जा रहा है आपसे कि आपको एंगल बताना है जिसका रेशियो दिया है। रेशियो का मतलब होता है कि अगर ये 1 पार्ट है तो ये 3 पार्ट है और ये 5 पार्ट है। उसी तरीके से अगर ये 2 पार्ट होगा, डबल किया गया तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। रेशियो इसी को कहते हैं आपका। ठीक है, मतलब अगर पार्ट वाइज समझें, ये 1 है, एक 3 है और एक 5 है, तो जब रेशियो बढ़ेगा, अगर ये 2 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सब डबल हो जाएगा। अगर ये 3 टाइम चला गया तो इसको भी आप 3 टाइम करना होगा, फिर इसको भी 3 टाइम करेंगे। ऐसा चलता है रेशियो, जो कि आपको रेशियो के चैप्टर में पढ़ने को मिला होगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1 3 5। तो कहने का मतलब क्या है, एंगल बोला गया, तो एंगल कहाँ बनता है, यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे x मतलब 1x, ये बोला आपको 3 तो 3x और ये हो गया 5x। तीनों की वैल्यू आपने लिख दी। अब फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको लिखना होगा क्या, तीनों को ऐड कराएंगे। तीनों को ऐड कराएं तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका होता है ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से। आपको लिखना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, कि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों को ऐड करने को 180 होता है। अब देखो वैल्यू लिखा हुआ है, ए की जगह पे क्या है 5x, बी की जगह क्या है x और सी की जगह पे क्या है 3x। ये हो गया 180 हो गया। तो इसमें करना क्या आपको, ये टोटल ऐड कर लो आप। देखिए कितना 539, 538 और 1 9x। 9x का मतलब कि 9x टोटल की वैल्यू आ रही 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये 9 इधर आएगा तो हो जाएगा क्या 20 डिग्री। इसी 20 को बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई कर देना है आपको, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका x है तो ये हो गया 20 डिग्री, ये हो गया 5x। मतलब यहाँ पे देखो 3x मतलब क्या है 20 इंटू 3 60 डिग्री, 5x मतलब 20 इंटू 5 तो ये हो गया 100 डिग्री। तो ये है आंसर आपका। x की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी पूछा हुआ, करेक्ट। तीनों का रेशियो पूछा है, तो देखिए तीनों का रेशियो आपको दिख रहा होगा, एंगल अलग अलग है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस बनेगा, करेक्ट है। राइट, नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अबाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 50 डिग्री। देखिए मैंने इसको हाईलाइट करके ग्रीन कलर से लिखा है। क्वेश्चन में यही समझने वाली बात है कि कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब कि एक डिग्री जो होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने डायग्राम बना रखा है, 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई पड़ रहा हो। 90 डिग्री का एंगल हमेशा सीधा होता है, और जो एक्यूट एंगल होंगे वो 90 से थोड़ा सा इस साइड को रहेगा, जो आपका 90 से ज़्यादा होगा 90 को उधर जाएगा, ऐसा करके। सो दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 50 डिग्री। एक और दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल तो है, तो इसका तो 90 आपका हो गया। सेकंड बोल रहा है कि उसमें एक एंगल जो आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 50 डिग्री यहाँ लिख दिया। तो कह रहा तीसरा वाला आपको पता करना है, यहाँ पे मान लो x है, तो ये भी एक्यूट एंगल होगा और इसको आपको फाइंड आउट करना है। फिर से वही कोई काम करेंगे, क्योंकि आपको 2 वैल्यू दिया है, तो क्वेश्चन में जो समझना है वो मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्या लिखा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ। ये पेपर में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं,
सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फिर से आप लिखो राइट एंगल में एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर ए की वैल्यू नहीं पता है, ए को ऐसे ही चलने दो, ये 90 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री चल रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, दोनों को ऐड करना है। एंगल ए प्लस दिस वन 140 डिग्री आएगा, ये 180। तो एंगल ए के लिए क्या फाइंड आउट होगा, 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू आएगी कितना, माइनस करो तो ये आएगा आपको 40 डिग्री। तो यही तो पूछा गया आपसे, तो ये हो गया आपका आंसर। दूसरी चीज़ कि 40 डिग्री कैसा एंगल है, तो ये आपका एंगल भी एक्यूट एंगल है, 30 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है, तो वैसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द अदर एक्यूट एंगल यहाँ पे, तो ये भी जानना जरूरी कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। वन मोर क्वेश्चन विल डू, क्वेश्चन नंबर 5 विच सेज इट सेज अबाउट वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री का वैल्यू दिखा रहा है और लिख रहा है द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, कि दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। तो व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। तो एक आपको डायग्राम बनाना है, हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, साफ़ सुथरा डायग्राम बनाएंगे। मैं आपको बात में बता भी दूं कि ये जो डायग्राम है एक सिंबॉलिक डायग्राम है, जिससे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है, बट एक सिंबॉलिक है समझने के लिए। यहाँ पे लिखा है मैंने सिंबॉलिक डायग्राम, कि आप समझने के लिए डायग्राम बनाएगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन इज 110 डिग्री दिया हुआ है, मैंने एक वैल्यू 110 डिग्री लिख दिया है यहाँ पे, और कह रहे बाकी जो दो एंगल हैं दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो बराबर का मतलब क्या, लेट्स सपोज एक्स, तो मैंने यहाँ पे एक्स डिग्री लिख दिया और यहाँ पे भी एक्स लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल आपके हो गए, एक आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इनकी वैल्यू जो है आपको निकालनी है, इन दोनों की वैल्यू। तो स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, एंगल 1 मतलब ए, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने लिख लिया, ये सब में आएगा क्योंकि हम लोग ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ए की वैल्यू है एक्स, बी का भी एक्स, और यहाँ 110 डिग्री। तो अब क्या करना है, इसमें आपको लिखेंगे 2x प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री। 2x की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री माइनस 110। अब 110 मतलब 70 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो 70/2, तो कैंसिल कराने में क्या है 35 डिग्री। मतलब ये जो दोनों वैल्यू है जो आपसे पूछा गया है, ये 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। देखिए दोनों इक्वल भी आ रहा है, तो इसमें लिखेंगे सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमने माना था, जिसकी वैल्यू क्या थी x डिग्री, और दोनों की वैल्यू क्या आएगी 35 डिग्री आएगी। 35 दोनों की, ए का भी बी का भी, और इक्वल भी है, तो ये आपको फाइनल आंसर बनेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 किया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। क्वेश्चन समझे पहले, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब ऐड करना, ऑफ टू अदर एंगल, मतलब क्या कह रहा है, जो ए की वैल्यू है इसकी वैल्यू जो है बी और सी को ऐड करने पे जो आएगा उसके वैल्यू के बराबर है। तो कह रहा है सो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये जो वैल्यू होगी ट्राइंगल की, वो नाम निकल के आएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। तो छोटा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आप लिखेंगे कि एज पर द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख रहा हूँ एज पर द क्वेश्चन, कि मतलब क्वेश्चन के अनुसार क्या लिखा हुआ है कि एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी के जोड़ने के बाद जो आएगा उसके बराबर आपका एंगल ए है। तो अब आप क्या जानते हो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको ये पता है कि तीनों को ऐड करने पे कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब सवाल ये उठता है कि ए की जो वैल्यू दी हुई है बी प्लस सी के मिलाने के बराबर है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए को नाम को बदलना है। तो ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका नाम हमने बदल दिया, और बी प्लस सी चल ही रहा है यहाँ पे पहले से, ये भी हो गया 180। अब देखो बी प्लस सी का यहाँ सेट है और बी प्लस सी का यहाँ सेट है,
मतलब क्या, 2 ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो 2 को कॉमन ले लो, एंगल बी कर दो और एंगल सी कर दो, यहाँ पे लिखो 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री अपॉन 2/2, कैंसिल करो 90 डिग्री आएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि बी और सी को मिला के कह रहा है कि 90 डिग्री दिखा रहा है, तो हमें चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो 180 से 90 को माइनस करेंगे तब भी मेरा 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन ये तो मैंने बता दिया, लेकिन लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे आप नाउ, ठीक है, कि बी प्लस सी, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, क्या जानते हैं आप कि 180 डिग्री होता है। तो अब वैल्यू रखिए इसको, मतलब एंगल ए ऐसे ही चलेगा और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू क्या होगा, 90 उधर जाएगा तो होगा ये माइनस होते ही इसकी वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी दिखा रही है, 90 डिग्री। तो यही तो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूफ करें कि वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ द टू। सम ऑफ द टू हो गया, तो कह रहा है कि जो एंगल बनेगा, जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान होती है कि उसकी एक एंगल जो है 90 डिग्री की होनी चाहिए। तो देखिए 90 डिग्री का आने लगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब ये देखिए सिंबॉलिक डायग्राम था, तो हमें पता नहीं था, तो हमने ऐसा डायग्राम बनाया। अब मैंने प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री का होगा। तो जब 90 डिग्री का होगा तो आपको डायग्राम में अब ऐसा फाइनल डायग्राम बनेगा। आंसर निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, पहले ही नहीं बना लेंगे कि 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो 90 डिग्री प्रूफ किया, तो ये आपका बन के आ गया कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ए बी और सी, ए पर 90 डिग्री है और बी प्लस सी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें नहीं पता। तो बी प्लस सी क्या होगा, 90 लाना है तो 30 प्लस 60 भी हो सकता है, 45 प्लस 45 भी हो सकता है, 40 प्लस 50 भी हो सकता है। ये तो बात की बात है, बट आपको क्या करना है, 90 डिग्री हमने दिखा दिया। तो जैसे ही 90 डिग्री होगा तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सो यू कैन practice these questions. Till then, take care. Goodbye. Thank you.